तो कैसे हो आप सभी? तो धनी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अपने कल रीतिकाल की जो रीति मुक्त काव्य धारा चल रही थी वो कंप्लीट हो गई और उसके बाद आपके जो मेन जो कवि बचते हैं उनको आप अन्य महत्वपूर्ण कवियों में ले लो रीतिकाल के या जितने भी कवि हैं ना उनको वो ज़्यादातर ऐसे माना गया है कि वो रीतिबद्ध के हैं, लेकिन उनको रीतिबद्ध में भी नहीं पढ़ते, रीति मुक्त में भी नहीं पढ़ते और रीति सिद्ध में भी नहीं पढ़ते। तो उनको अन्य महत्वपूर्ण कवि में पढ़ते हैं, लेकिन जो वो कवि है ना उनकी जो रचनाएं हैं केवल वो कवि का नाम और उनकी रचना, वो अपन जो चीज़ छोड़ देते हैं ना, वही चीज़ एग्ज़ामिनर उठाता है। तो अपन क्या जो महत्वपूर्ण है, जो बड़े-बड़े विस्तार से दे रखे, वो पढ़ लेते हैं और जिनकी एक रचना और उनका नाम, अपन ये सोचते हैं ये तो क्या ही देगा, पर उसको पता है भई ये नहीं पढ़ेंगे तो यही उठा के देगा। तो अपन किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो अन्य महत्वपूर्ण कवि में जैसे आपके कुलपति मिश्र है, आपके अंतिम कवि गवाल हो गए, दुर्लभ हो गए और उसके अलावा आपके सेनापति है। सेनापति को तो अभी अपन पढ़ेंगे ही क्योंकि ये थोड़े विस्तार पूर्वक है तो ये भी 5-7 मिनट के, लेकिन अपन शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेनापति, उसके बाद जो इसके अलावा जो आपके रीतिकाल के और कवि बचते हैं वो मैं आपको एक क्लास के अंदर सारे करवा दूंगी। एक तरफ उनके कवि और एक तरफ उनकी रचनाएं, इस तरह अपन सारा रीतिकाल कंप्लीट कर लेंगे। फिर अपन आदि जो आधुनिक काल है उसकी शुरुआत करेंगे। तो देखो, सेनापति सेनापति है ना, आपके क्वेश्चन ऐसे बनेगा सेनापति का कि रीतिकाल के अंदर प्रकृति चित्रण के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से हैं? तो जो रीतिकाल के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ प्रकृति चित्रण के जो सर्वश्रेष्ठ कवि है वो आपके हैं सेनापति। देखो, रीतिकाल के प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण के सर्वश्रेष्ठ कवि है ना, तो सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना गया? आपके सेनापति को। देखो, ये सेनापति है ना, इनको जो शुक्ल है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ना इनको भक्ति काल का कवि माना। शुक्ल ने इनको भक्ति काल का कवि माना। भक्ति काल में रखा इनको या भक्ति काल का कवि माना ना। देखो, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि रीतिकाल के कौन से कवि है जिनको शुक्ल ने भक्ति काल का कवि माना या भक्ति काल में उनको रखा। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा ये भी। तो आपका आंसर हो जाएगा सेनापति। और प्रकृति चित्रण के सर्वश्रेष्ठ कवि है आपके सेनापति। देखो, कोई भी कार्य अपन करते हैं, जैसे ये इन्होंने प्रकृति चित्रण के ऊपर लिखा था, तो प्रकृति चित्रण के ऊपर इन्होंने लिखा था, तो इनको जो आधुनिक काल में इन्होंने इनको जो टक्कर दी ना, जैसे रीतिकाल तो पहले आ गया, अब अपन पढ़ेंगे आधुनिक काल में जो इनको प्रकृति चित्रण में जो टक्कर दी है, मतलब इनसे भी आगे निकले हैं, वो हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण, है ना। तो इनको लिखो, आप लिखो आधुनिक काल में प्रकृति चित्रण में इनको ऐसे आता है क्वेश्चन, टक्कर देने वाला देने वाले, है ना, देने वाले कवि। देखो, कवि को मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, राय देवी है ना, राय देवी प्रसाद है ना, पूर्ण, ये हैं। इनको आधुनिक काल में इन्होंने प्रकृति चित्रण में टक्कर दी। तो आधुनिक काल में प्रकृति चित्रण में इनको टक्कर देने वाले जो कवि हैं वो है राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनकी एक रचना मिलती है राम काव्य साहित्य।
राम काव्य साहित्य, जिसमें इन्होंने अलंकार और रसों का चित्रण किया ना, अलंकार और रसों का चित्रण किया। रसों का चित्रण किया। देखो ये हो गई इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इनके अलावा इनका जो एक और मिलता है कि भाई इनका प्रिय अलंकार कौन सा है, इनके बोल रही हूँ सेनापति के, है ना। इनका प्रिय अलंकार है श्लेष अलंकार। प्रिय अलंकार है श्लेष अलंकार, है ना। सेनापति का जो प्रिय अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। और इनके अलावा इनकी रचना मिलती है काव्य कल्पद्रुम, है ना। काव्य कल्पद्रुम इनकी रचना मिलती है, काव्य कल्पद्रुम या कवित रत्नाकर, या कवित रत्नाकर इनकी रचना है सेनापति जी की। कवित रत्नाकर भी मिल जाता, एक ही है रचना तो, लेकिन इसका नाम अलग अलग मिलता है, कवित रत्नाकर या काव्य कल्पद्रुम, है ना। देखो ये हो गई इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो आपके सेनापति, है ना, जो कि अंतिल रीतिकाल के अन्य कवियों के अंदर आते हैं, इन्होंने इनको शुक्ल ने इनको भक्ति काल के अंदर रखा है। और इन रीतिकाल के प्रकृति चित्रण के ये सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और आधुनिक काल में जो इनको टक्कर देने वाले जो कवि हैं वो हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण, है ना। और इनकी रचना है राम काव्य साहित्य, जिसमें इन्होंने अलंकार और रसों का सुंदर चित्रण किया, है ना। और जो सेनापति है इनका प्रिय अलंकार है श्लेष अलंकार। और सेनापति की जो रचना मिलती है वो मिलती है कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। देखो ये दोनों एक ही है, लेकिन नाम काव्य कल्पद्रुम भी मिल जाता है और कवित रत्नाकर भी मिल जाता है। तो इसी के साथ में आपके अन्य कवियों में आपके सेनापति कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं और अन्य कवियों के साथ में, तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।